नमस्ते बच्चों, कैसे हैं जी आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस एट 6.4, जो कि बहुत ही आसान है। आप लोगों ने 6.1, 6.2, 6.3 किया है ना। अगर किया है तो ये आपको बहुत ही सिंपल लगेगा। ठीक है, तो चलिए अभी मैं आपको फॉर्मूले रिवाइज करवा देती हूँ, उसके बाद फिर हम लोग ये क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपने ऑलरेडी देखा हुआ है बच्चों। देखो a³ + b³ क्या होता है इसका फॉर्मूला। तो क्या सिखाया था मैंने, दो ब्रैकेट्स आते हैं, एक छोटा एक बड़ा, है ना। छोटे वाले ब्रैकेट में क्या लिखने का, a + b लिखने का। इधर प्लस है ना तो प्लस आता है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आता है a² - ab + b²। याद आ रहा है कुछ। देखो बहुत अच्छे से मैंने आपको ये बताया भी था। ठीक है, तो देख लो ये पहला वाला फॉर्मूला जिसका यूज हम लोग इधर करने वाले हैं। इसके अलावा ये वाला फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था। अगेन एक छोटा एक बड़ा ब्रैकेट बराबर। फिर इधर क्या आएगा बच्चों, तो a - b, इधर क्या है माइनस तो इधर माइनस आएगा a - b। ठीक है, फिर इस ब्रैकेट में क्या आएगा, तो a²। और देखो इधर माइनस है ना तो हर जगह प्लस आएगा। देखो जब भी प्लस रहता है तो यहाँ पे माइनस आता है। ध्यान से सुनो मेरी बातों को। जब भी प्लस रहता है तो यहाँ पे माइनस, और जब भी माइनस रहता है ना तो हर जगह यहाँ पे क्या आता है बच्चों, प्लस आता है। लेकिन याद रखना यहाँ पे माइनस आता है, समझे। तो ये है फॉर्मूला। और ये वाला तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, आपने ये 7th स्टैंडर्ड में सीखा हुआ है। a² - b² क्या होता है बच्चों, a + b × a - b। ठीक है, समझ में आ रहा है, a + b × a - b। ठीक है, चलो अभी क्वेश्चन देखा जाए। देखो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, सिंप्लीफाई। यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं इन्हें हमें क्या करना है बच्चों, सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए यहाँ पे ये रहा आपका फर्स्ट सब क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, सॉल्यूशन लिखेंगे। उसके बाद से इस क्वेश्चन को लिखेंगे, है ना। मैंने आपको सिखाया है कैसे लिखने का। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्वेश्चन लिखिए, mn + n² अपॉन में आ जाएगा m³ - n³। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, बहुत ही सिंपल है। देखो हम एक काम करेंगे, यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना बच्चों, m² - n², यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, देख करके आपको क्या लगता है। देखो ये वाला लगाएंगे ना, a² - b²। देखो a² - b² बराबर। तो a² - b² क्या होता है, a + b × a - b। तो यहाँ पे भी ऐसा ही होगा। बोलो क्या आएगा, m + n। देखो ये आपका a है, ये आपका b है बराबर। तो m + n × m - n। समझ में आया, यहाँ पर हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया। फिर अभी नीचे यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाया जाए, आप बोलेंगे a + b² वाला फॉर्मूला लगा दो और सॉल्व कर लो। लेकिन वैसा मत करो, ठीक है, ऐसे ही रहने दो, क्योंकि अभी देखना ये कैंसिल होगा, समझे। लगा भी सकते हो पर उतना मत करो। अभी देखना इसको कैंसिल हम लोग कर सकते हैं ना, इधर m + n है, इधर भी है, तो वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर ये जो ऊपर वाला है ना बच्चों, इसको तो आप ऐसे ही रहने दो, इसको तो हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन ये जो नीचे वाला है यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला, देखो क्या है, m³ - n³। तो m³ - n³ कौन सा फॉर्मूला, देखो इधर लिखा हुआ है a³ - b³, माइनस है ना इधर, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो अभी एक छोटा ब्रैकेट एक बड़ा ब्रैकेट। बोलो छोटे ब्रैकेट में क्या आता है बच्चों, a - b। तो यहाँ पे a क्या है, m, और आपका b क्या है बच्चों, n बराबर। फिर उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में क्या आता है, तो देखो उधर a², a बोलो यहाँ पे क्या है, m है, तो m² + mn + n²। समझा, इतनी बात समझ में आई। अब उसके बाद यहाँ पे देखिएगा बच्चों, अगर कुछ कैंसिल होता रहेगा तो उसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। तो ध्यान से देखना, हाँ, इधर क्या है m + n²। तो देखो बच्चों ये 2² मतलब क्या होता है, 2 × 2, यानी 2 का 2 बार मल्टीप्लाई, है ना। जैसे 3² है तो 3 मतलब 3 का स्क्वायर, यानी क्या, 3 का 2 बार मल्टीप्लाई। वैसे ही यहाँ पे अगर m + n² है तो इसका मतलब क्या हुआ, m + n यहाँ पे 2 बार है। कितने बार है, 2 बार है बराबर। तो अभी क्या करेंगे, m + n से एक m + n यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, m + n बचेगा। रुको 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 बताती हूँ, इसको ना मैं इधर से मिटा देती हूँ। यहाँ पे मैं लिखती हूँ, देखो m + n² यानी m + n का मल्टीप्लाई 2 बार यहाँ पे है। ठीक है, देखो m + n और फिर यहाँ पे m + n बराबर। अब समझा ना आपको, इसी को मैंने ऐसे लिख दिया, लिख सकते हैं ना, क्योंकि देखो m + n² का मतलब यही होता है। अब देखिए बच्चों, इसको इससे कैंसिल कर देते हैं, राइट। और उसके बाद क्या होगा, ये देखो
m माइनस n ये भी हो चुका है कैंसिल, ठीक है। इसके अलावा एम स्क्वायर प्लस एम इंटू एन प्लस एन स्क्वायर, देखो ऊपर नीचे सेम टू सेम दिख रहा है आपको, सेम टू सेम है ना, तो इन दोनों को भी हम लोग कर देंगे कैंसिल। अब बोलो बचा क्या, हाँ ये बचा ना, और ऊपर क्या बचा, कुछ भी नहीं, यानी कि 1। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 1/m प्लस एन। समझ में आया? यस, तो ये है जी आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो आंसर कैसे लिखोगे बच्चों, लिखने का तरीका मैंने आपको बताया है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये लिखना, और फिर लास्ट में देखो बताती हूँ, यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर, क्वेश्चन लिखो एक बार, m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन m प्लस एन द होल स्क्वायर इंटू m स्क्वायर प्लस एम एन प्लस n का स्क्वायर, फिर नीचे क्या आएगा देखो, m क्यूब माइनस n का क्यूब, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है बच्चों, 1/m प्लस n, है ना। तो देख लीजिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट सब क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, और मुझे नहीं लगता कि आपको ये डिफिकल्ट लगा होगा, है ना। बहुत ही सिंपल है, देखो जो है बस ये फॉर्मूले में है, अगर आपको ये सारे फॉर्मूले आते हैं ना तब आपको सच्ची बोल रही बहुत ही सिंपल लगेगा। ये प्रैक्टिस है 6.4, ठीक है। चलिए देखिए इसको, सेकेंड सब क्वेश्चन देख लीजिए बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये क्वेश्चन लिखते हैं, a स्क्वायर प्लस 10a प्लस 21, फिर नीचे क्या आएगा देखो, a स्क्वायर प्लस 6a माइनस 7 इंटू a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन a प्लस 3, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो बहुत ही सिंपल है। आप लोगों को 6.1 याद है कि नहीं बच्चों, वहां पे हमने कैसे फैक्टराइज किया था, है ना। तो यहाँ पे भी हम लोग सेम तरीके से करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, a स्क्वायर प्लस 10a प्लस 21 बराबर, तो 6.1 में हम कैसे किया करते थे, देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं, यानी क्या है बच्चों 1 है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है 21, तो 1 इंटू 21 करोगे तो बोलो कितना आएगा 21, ठीक है। अब हमें क्या करना है, तो 21 के ऐसे दो फैक्टर्स चाहिए, जब भी मल्टीप्लाई करें तो 21 मिले, और प्लस या माइनस करने पे क्या मिलना चाहिए बच्चों, प्लस 10 मिलना चाहिए। तो सोचिए ऐसे दो नंबर्स कौन कौन से हो सकते हैं, तो बहुत ही सिंपल है, 7 और 3, क्योंकि 7 3 सा क्या होता है बच्चों 21 होता है, और 7 प्लस 3 कितना होता है 10 होता है ना। तो अभी इसके प्लेस पे हम लोग क्या लिखेंगे, इसके प्लेस पे क्या लिखेंगे 7 और 3, ठीक है। तो चलिए फिर लिखते हैं, यहाँ पे अभी हम लिखेंगे कि a स्क्वायर, इसके प्लेस पे बोलो जल्दी से, यस 7a प्लस 3a प्लस 21। देखो अगर आप प्रैक्टिस एट 6.1 भूल गए हो तो एक बार प्लीज अच्छे से रिवाइज कर लो, तभी आपको ये चीज समझ में आएगी। ओके, वहां पे हमने बहुत अच्छे से देखा था, ठीक है। अब देखो नीचे वाले को भी ऐसे ही फैक्टराइज करेंगे। यहाँ पे बोलो क्या है, इसका जो कोएफिशिएंट है कुछ नहीं, मतलब क्या है बच्चों 1 है, और यहाँ पे क्या है देखो -7, तो 1 इंटू -7 करोगे तो क्या आएगा -7, ठीक है। अब -7 के आपको दो फैक्टर्स बताने हैं, जब भी मल्टीप्लाई करो ना तो आपको -7 मिलना चाहिए, और प्लस या माइनस करने पे क्या मिलना चाहिए बच्चों +6 मिलना चाहिए। तो सोचो, अरे ये तो और भी सिंपल है, 7 और 1, बताओ कौन सा माइनस में रहना चाहिए, हमें क्या चाहिए +6 चाहिए ना, तो ये माइनस में रहना चाहिए, क्योंकि 7 - 1 करोगे तो +6 ही आएगा, ठीक है। तो अभी हम क्या लिखेंगे, 6a के प्लेस पर क्या लिखेंगे बच्चों, तो 7a माइनस 1a, 1a मतलब क्या, ओनली a लिखा तो भी चलेगा। देखो यहाँ पे 1a और a बोथ आर सेम, ठीक है, तो इसके प्लेस पे हमने a लिख दिया, उसके बाद -7 इंटू, अब देखो यहाँ पे भी हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करेंगे, ये जो 1 है ना बच्चों, मुझे एक बात बताइएगा, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, यानी 1 को हम लोग 1 स्क्वायर करके लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 स्क्वायर लिख दिया। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, ठीक है। तो ये आपका a है, ये आपका b है, तो बोलो जल्दी से, अभी बताया था ना इधर फॉर्मूला, क्या आएगा a + 1 इंटू a - 1, और नीचे a + 3, ठीक है। क्लियर हुआ आपको कैसे किया हमने। अब देखो क्या करना है बताती हूँ, यहाँ पे देखिए, इसमें से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं बच्चों, इसमें से बोलो a को कॉमन ले सकते हैं ना, तो a को मैंने लीजिए बाहर निकाल लिया, चलो जी तुम बाहर आ जाओ। तो अभी ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, देखो यहाँ पे क्या था a स्क्वायर, एक a बाहर गया तो एक a तो बचा हुआ है, फिर यहाँ पे 7 आ जाएगा क्योंकि a तो बाहर जा चुका है ना। अब यहाँ से हम लोग क्या बाहर निकालेंगे बच्चों, पता है आपको, 3 को बाहर निकालेंगे, ये लीजिए 3 को बाहर निकाल लिया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, a + 3 7 से क्या होता है बच्चों 21 होता है, देखो 3 7 21,
तो यहाँ पर क्या आएगा 7 आएगा, ठीक है ना, समझ रहे हो कि नहीं। देखो 3 7 21, ओके। फिर अभी नीचे क्या आएगा देखो, इसमें से हम लोग क्या कॉमन ले सकते, ए को कॉमन ले लेते, ब्रैकेट के अंदर आएगा a+7, यहाँ से हम लोग किसको कॉमन ले बच्चों, यस -1 को बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो ये माइनस में है ना, तो अभी प्लस में हो जाएगा, ये भी माइनस में है तो किस में हो जाएगा बच्चों, प्लस में हो जाएगा। समझता है ना आपको। देखो यहाँ से मैंने -1 को बाहर निकाला तो ये माइनस में था ना, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। वैसे ही ये भी माइनस में था, माइनस तो बाहर जा चुका है, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा, ठीक है। अगर आप वापस से 1 का मल्टीप्लाई ये अंदर करते हो तो फिर से आपको यही मिलेगा, ठीक है। तो आपको ऐसे करके बाहर निकालना है, ओके, अपने मन से कुछ भी नहीं लेने का। फिर यहाँ पर जो है वो तो रहने ही दो, ठीक है, इसका कुछ नहीं करना, क्योंकि अभी ये सभी ना कैंसिल होने वाले हैं, ठीक है। अब क्या होगा देखो, a+7 तो इसको हम लोग एक ही बार लिखेंगे, है ना, इसको कॉमन ले लेंगे। फिर a+3 दूसरे वाले ब्रैकेट में लिख दीजिए। फिर यहाँ पर देखो a+7 तो यहाँ पे लिखते हैं हम a+7 और a-1, समझा। और इधर a+1 a-1 a+3। अब चलो काटो फटाफट से, क्या क्या कट रहा है, हाँ काटने में बड़ा मजा आता है ना। देखो a+3 गया, हाँ a+7 ये भी गया, जी हाँ। a-1 ये भी गया। बोलो बच्चा क्या, a+1, यानी इसका फाइनल आंसर क्या आ गया बच्चों, a+1 इज योर फाइनल आंसर। ओके, समझ में आया। तो अंत में आंसर कैसे लिखोगे आप लोग, इसको लिखिएगा, उसके बाद उसको लिख दीजिएगा। यहाँ पे लिखते देयरफॉर a² + 10a + 21 अपॉन a² + 6a - 7 इंटू a² + 1 अपॉन a+3 विच इज इक्वल टू a+1। समझा। तो ये है जी आपका राइट आंसर, देख लो इसको अच्छे से, फिर हम लोग चलेंगे आगे, ठीक है। चलो बच्चों अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या है यहाँ पे देखिएगा, 8x³ - 27y³ अपॉन 4x² - 9y², ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर हम लोग एक काम करेंगे, पता है आपको, इसमें ना हम लोग a³ और b³ का फॉर्मूला यूज करेंगे और यहाँ पर a² - b² वाला, ठीक है। अब कैसे होगा आपको बताती हूँ। देखो अभी आप डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे देखो बच्चों क्या है, इधर 8 है और उसके बाद यहाँ पे x³ है, तो ऐसे नहीं चलेगा। फिर कैसे चलेगा, तो ये जो 8 है ना बच्चों, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो आपको बताती हूँ। फॉर्मूला यूज करने के लिए जो आपका टर्म है ना बच्चों, पूरे का क्यूब होना चाहिए। समझ में आ रहा है, यहाँ पे खाली बस x का क्यूब है, 8 का क्यूब तो है ही नहीं, यानी हम लोग यहाँ पे अब भी फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। तो ये जो 8 है ना, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, बोलो जल्दी से, 2 का क्यूब करके लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का क्यूब क्या होता है बच्चों, 8 होता है, बराबर। और फिर इसके बगल में क्या है, x³ है। अब दोनों को एक साथ कंबाइन कर दो तो क्या होगा, ये जो क्यूब है ना ये कॉमन आ जाएगा, देखो ऐसे 2x और फिर जाके इसका क्यूब। समझ में आया, हमने ऐसा पहले भी किया है, ओके, आप लोग को याद ही होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2x का क्यूब करके लिख सकते हैं, बराबर। अब देखो ये जो 27 है ना, इसको भी ऐसे ही लिखना है। बोलो 27 किसका क्यूब है, यस 3 का क्यूब है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 3y³। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे अभी भी आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। ये जो 4 है ना, इसको बोलो हम कैसे लिख सकते हैं, 4 कैसे आता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, यानी हम ऐसे लिख सकते हैं 2x और फिर जाके इसका स्क्वायर। फिर ये जो 9 है, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का होता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 3y²। समझ में आया आपको, यस। अब उसके बाद आप बिंदास फॉर्मूला यूज कीजिए, आपको आंसर जरूर मिलेगा, ठीक है। ऐसे डायरेक्टली मत करना, वरना गलती हो जाएगा, फिर आपको आंसर भी नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर आप पूरा कंफ्यूजन में आ जाओगे। तो याद रखना, पूरे टर्म का क्यूब या फिर स्क्वायर होना चाहिए, तभी जाके आप फॉर्मूला लगा सकते हो, ओके। तो अभी हमने इसका फॉर्मूला क्या देखा था, याद है आपको, a³ - b³। तो एक आता है छोटा ब्रैकेट, एक आता है बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। क्या लिखना होता है यहाँ पर a - b, तो a यहाँ पे क्या है 2x और b क्या है बच्चों 3y, ठीक है। फिर इधर क्या आता है, रुको ये वाला ब्रैकेट लगाती हूँ। सबसे पहले बच्चों a का स्क्वायर आता है, तो a यहाँ पे क्या है 2x है,
तो यहाँ पे 2x का स्क्वायर आ जाएगा, और फिर यहाँ पे प्लस आता है कि माइनस आता है, तो माइनस वाले में दूसरे वाले ब्रैकेट में हर जगह प्लस आता है, ठीक है। फिर क्या लिखते हैं a इंटू बी, तो a यहाँ पे क्या है 2x है और b क्या है 3y, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे यानी इस तरीके से 2x इंटू 3y। फिर क्या आता है बच्चों प्लस b का स्क्वायर, तो b यहाँ पे क्या है 3y है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3y का स्क्वायर और कर दिया हमने ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, तो ये है आपका a, ये आपका b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो बोलो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों 2x प्लस 3y, सही है ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वेरी सिंपल, समझा ना आपको। अब उसके बाद से क्या होगा बताती हूँ, रुको, यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, अभी तो नहीं हो रहा ना कैंसिल, अच्छा चलो इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं उसके बाद से कैंसिल करेंगे, ठीक है। चलो इधर करती हूँ, इधर क्या है बच्चों 2x माइनस 3y, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं देखो 2x माइनस 3y, फिर यहाँ पर अभी आप लोग ध्यान से देखिएगा 2x का स्क्वायर करो, बोलो कितना आएगा 2 2 सा 4, और फिर यहाँ पे x का स्क्वायर यानी क्या आ जाएगा 4x का स्क्वायर, ठीक है। फिर 2 3 सा क्या होता है बच्चों 6 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 6y बराबर, सही है ना 6xy, देखो इधर x था और y, तो 6xy, फिर इधर क्या है देखो 3 है और 3y का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और y स्क्वायर मतलब y स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 9y का स्क्वायर, ठीक है। फिर नीचे क्या आएगा, तो नीचे जो है वही आप रहने दीजिए 2x प्लस 3y इंटू 2x माइनस 3y। अब देखिए बच्चों यहाँ पे अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो आप कैंसिल कर सकते हो, तो ये देखो ये दोनों को हम लोग कैंसिल कर देते, बाकी जो बचा वही है जी आपका फाइनल आंसर, यहाँ पे लिख दीजिए 4x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 9y का स्क्वायर, ठीक है। और नीचे क्या बचा है, तो 2x प्लस 3y, ये है जी आपका फाइनल आंसर, समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों फोर्थ वाला, क्या दिया है इसमें देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24, फिर नीचे क्या है x प्लस 3 x प्लस 8, मतलब दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, फिर इधर एक्स स्क्वायर माइनस 64, नीचे क्या है x माइनस 8 द होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, बहुत ही सिंपल सा है, हम लोग एक काम करेंगे इसको ना फैक्टराइज करेंगे, कैसे हम 6.1 में किया करते थे सेम टू सेम तरीके से करना है। तो इधर क्या है बच्चों देखो माइनस 24 है ना, अब माइनस 24 के आपको ऐसे दो फैक्टर्स बताने हैं, मल्टीप्लाई करने पे आपको माइनस 24 मिलना चाहिए और प्लस या माइनस करने पे बोलो क्या मिलना चाहिए, यस माइनस 5 मिलना चाहिए। तो सोचिए ऐसे दो फैक्टर्स कौन कौन से हैं, तो 8 और 3 हो सकता है ना, देखो बच्चों 8 3 सा क्या होता है 24, सही है ना, और मुझे माइनस 5 चाहिए, तो मैं क्या करूंगी इसको माइनस में कर दूंगी, इसको प्लस में, देखो माइनस 8 प्लस 3 क्या आ जाएगा माइनस 5, समझे। तो अभी देखो ये जो 5x है इसके प्लेस पे हम लोग ये लिखेंगे माइनस 8 और 3, तो चलिए फिर लिखते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3x माइनस 24, फिर नीचे वही है देखो x प्लस 3, फिर यहाँ पे x प्लस 8, ठीक है, इनटू यहाँ पे क्या है बच्चों देखो एक्स स्क्वायर माइनस 64 बराबर। तो अभी फिलहाल में तो हम कोई फॉर्मूला यहाँ पे लगा नहीं सकते, लेकिन रुको आपको बताती हूँ, देखो ये जो है ना बच्चों यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो ठीक है, लेकिन ये जो 64 है ना 64 किसका स्क्वायर है जल्दी से बताओ, अभी आपको याद आएगा 8 8 का क्या होता है 64, यानी कि 64 है स्क्वायर किसका 8 का, ठीक है। तो ये जो 64 है बच्चों इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना 8 का स्क्वायर है, यस लिख सकते हैं बिल्कुल। फिर इधर क्या आ जाएगा x माइनस 8 का स्क्वायर है ना, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं पता है आपको, देखो यहाँ पे क्या है इसका स्क्वायर यानी x माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 8 ऐसे ही होगा ना, इसका स्क्वायर है यानी कि इसका 2 बार आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब क्या होगा चलो बताती हूँ, यहाँ से देखो बोलो हम लोग क्या बाहर निकाल सकते हैं, यस इसमें से हम लोग x को बाहर ले सकते हैं, x तुम आ जाओ बाहर, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा x माइनस 8, समझता है ना आपको। फिर यहाँ से हम लोग 3 को बाहर निकालेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर देखो यहाँ से 3 जा चुका है, इधर क्या बचा x, और 3 8 सा क्या होता है बच्चों 24, तो यहाँ पे आ गया x माइनस 8 बराबर। फिर नीचे जो है वही लिखने का, देखो x प्लस 3 और फिर यहाँ पे x प्लस 8, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा बच्चों देखो एक्स स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो क्या हो जाएगा देखो x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 8 बराबर, फिर अपॉन में क्या आ जाएगा x माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 8, ठीक है। अब रुकिए अभी कैंसिल मत कीजिएगा, अभी थोड़ी देर बात करते हैं, ठीक है। पहले इसको भी थोड़ा लिख लें, इधर x माइनस 8 इधर भी वही है, तो इसको एक ही बार लिखेंगे है ना, इसको कॉमन ले लेंगे, फिर x प्लस 3
x प्लस 3 कहाँ से आया, देखो x प्लस 3, ठीक है। फिर इधर नीचे x प्लस 3 और यहाँ पे x माइनस 8, ठीक है, नहीं x प्लस 8, ठीक है। फिर इंटू इधर x प्लस 8, यहाँ पे x माइनस 8 और फिर नीचे भी है x माइनस 8, फिर इधर x माइनस 8। अब चलिए कैंसिल करना स्टार्ट कीजिए। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या क्या कैंसिल होगा, देखो x प्लस 8 से x प्लस 8 गया, फिर यहाँ पे x प्लस 3 से ये गया, x माइनस 8 से ये गया, फिर x माइनस 8 से x माइनस 8 गया। तो यहाँ पे कुछ बचा है क्या, नहीं, मतलब इसका फाइनल आंसर क्या आ गया बच्चों, 1, समझे। तो देख लीजिए यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं ना, जब नहीं बचा तो क्या लिखने का, 1 लिखने का, ऊपर भी 1 नीचे भी 1, तो 1/1 मतलब क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, समझे। यस, तो यहाँ पे आपका ये जो चौथा सवाल था ये भी हो चुका है पूरा। यस, सही समझे, देख लो इसको। अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्या दिया है यहाँ पे, चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को लिखते हैं। 3x² माइनस x माइनस 2, फिर नीचे क्या आएगा, देखो x² माइनस 7x प्लस 12, फिर इधर क्या है, डिवाइडेड बाई। अब देखो ये डिवाइड देख करके डरना मत, था बहुत ही सिंपल है, बताऊंगी मैं आपको, चिंता ना करो। 3x² माइनस 7x माइनस 6 अपॉन x² माइनस 4, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, पहली बात तो ये डिवाइड हटाना पड़ेगा, है ना। तो एक काम करेंगे, पता है आपको, सुनो, यहाँ पे हम लिखते हैं, देखो जैसे आप नॉर्मली करते हो ना वैसे करते जाओ। देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बच्चों, कैसे हम लोग फैक्टराइज करते थे वैसे ही करेंगे। तो इधर देखो क्या है, इसका कोएफिशिएंट क्या है, 3 इंटू, और यहाँ पे देखो आपका लास्ट टर्म क्या है, -2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -6। अब -6 के आपको दो फैक्टर्स बताने हैं, मल्टीप्लाई करने पे -6 आना चाहिए और प्लस या माइनस करने पे क्या आना चाहिए, देखो इधर क्या है, -1 है ना, इधर क्या है, -x मतलब क्या, -1x, ठीक है, यानी x का यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है, -1, ठीक है। तो बताइए ऐसे दो नंबर्स कौन से हो सकते हैं, सोचना पड़ेगा हमें, ये चाहिए ना, तो 3 और 2 हो सकता है ना बच्चों, और हमको -1 चाहिए तो इसको माइनस में कर देते हैं, बाकी इसको प्लस में कर देते हैं, वेरी सिंपल है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देखो 3x² माइनस 3x प्लस 2x, ठीक है, फिर इधर -2, अब नीचे क्या आएगा, रुको बता रही हूँ, देखो अभी इसको भी हम लोग फैक्टराइज करेंगे। तो बच्चों इसका कोएफिशिएंट क्या है, 1, फिर इधर क्या है 12, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। अब 12 के दो फैक्टर्स बताइए, मल्टीप्लाई करने पे 12 आना चाहिए, प्लस या माइनस करने पे -7 आना चाहिए। तो सोचिए जल्दी से, यस मिल गया ना, कितना सिंपल है। देखो 4 × 3 है ना, मुझे क्या चाहिए, क्या चाहिए, -7 चाहिए ना, तो -7 कैसे आएगा, इन दोनों को भी माइनस में कर देते हैं, है ना। देखो 4 3 + 12, दोनों माइनस में है ना, तो माइनस माइनस प्लस, और 4 और -4 और -3 क्या हो जाएगा, -7, ठीक है। तो अभी हम क्या लिखेंगे, देखो x² माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12, समझा, यस। और यहाँ पे पता है बच्चों क्या होगा, यहाँ पर ना सुनो, ये जो मल्टीप्लाई है ना, डिवाइड है ना, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करूँ, ध्यान से सुनना, जब ये डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं ना, तो पता है क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, मतलब जो नीचे है ना बच्चों वो ऊपर चला जाता है, समझ में आ रहा है, जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में, जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में चला जाता है, ठीक है। कब जाता है, जब हम लोग डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करते हैं तब, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट कर दिया, तो क्या होगा, ये जो नीचे वाला है ना ये जाएगा ऊपर, तो बोलो ऊपर क्या आएगा, x² माइनस, ये जो 4 है ना बच्चों, 4 को हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, यस 2 का स्क्वायर करके लिख सकते हैं ना, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, ठीक है। और फिर नीचे क्या आ जाएगा, ये जो है, इसको भी फैक्टराइज ही कर देते हैं। देखो इधर क्या है बच्चों, इसको मैं रफ कर दूं क्या, आपको समझ में आ रहा है ना, हाँ कुछ ज़्यादा ही बड़ा कैलकुलेशन है, पर जो पहले किया है वही करना है, उधर हम एक एक करके किया करते थे, यहाँ पे सब साथ में कर रहे हैं, बस इतना सा ही डिफरेंस है। देखो बता दिया आपको, इधर क्या है बच्चों 3 है, इधर क्या है -6, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 6 18, -18 आ गया। अब -18 के आपको दो फैक्टर्स बताने हैं, मल्टीप्लाई करने पे -18 आना चाहिए और प्लस या माइनस करने पे बोलो क्या आना चाहिए, -7 आना चाहिए। तो सोचिए ऐसे दो फैक्टर्स कौन कौन से हैं, तो -7 चाहिए ना, यस मिल गया, क्या 9 और 2, -7 चाहिए तो इसको माइनस में कर दो, देखो 9 2 18 और -9 + 2 -7, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, देखो क्या लिखेंगे 3x², फिर इसके प्लेस पे ये दोनों को लिखना है -9x
प्लस 2x माइनस 6। समझ में आया ना आपको? चलिए अभी आगे चलते हैं, इसको मैं मिटा देती हूँ। चाहिए तो ये सब कुछ साइड में करके आप लिख सकते हो, ठीक है, मैं तो मिटाते जा रही हूँ। अब इसमें से देखो, इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं बच्चों? रुको, ये मिटा ही देती हूँ मैं तो। हाँ देखो, 3x² और यहाँ पे 3x है, यानी 3x को हम लोग कॉमन यहाँ पे ले सकते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? इधर x माइनस, ये तो पूरा के पूरा बाहर जा चुका है, मतलब यहाँ पे 1 आ जाएगा। और इसमें से क्या बाहर लिया जा सकता है? यस, 2 को। तो ब्रैकेट के अंदर आएगा x और 2 1 सा क्या होता है? 2 होता है। तो यहाँ पे x माइनस 1। फिर नीचे देखिएगा, यहाँ से हम लोग क्या बाहर निकाल सकते हैं? ध्यान से देखो और बताओ। यहाँ से हम लोग x को बाहर निकालते, देखो इसमें से, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? x माइनस 4। और यहाँ से -3 को बाहर निकालते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा बच्चों? यहाँ पे x और 3 4 सा क्या होता है? 12 होता है, माइनस की प्लस, तो इधर माइनस आएगा। ठीक है, देखो ये प्लस में है ना, तो जब मतलब हमने क्या किया, देखो आपको बताती हूँ, मैंने आपको क्या सिखाया है कि आप लोगों को ऐसे मतलब ऐसे कॉमन लेना है कि जब भी आप दोबारा से मल्टीप्लाई करो ना तो वही नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको इधर +12 है ना तो यहाँ पे माइनस तो लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि देखो -3 × -4 क्या हो जाएगा? +12। समझ में आ रहा है? तो इधर प्लस था तो इधर अभी माइनस आएगा। ओके, फिर यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे a² - b² का, तो क्या हो जाएगा? देखो x - 2 और यहाँ पर x + 2। फिर नीचे क्या आएगा? देखो इसमें से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं बच्चों? यस, 3x को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर आएगा x - 3 3 × 9, और x तो बाहर जा चुका है ना, 3 3 × 9 होता है ना, इसीलिए इधर 3 आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो 3 3 × 9। फिर यहाँ से हम लोग किसको बाहर ले सकते हैं? 2 को। ब्रैकेट के अंदर आएगा x - 2 3 सा क्या होता है? 6 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा x - 3। ठीक है, अब देखो x - 1 तो इसको इधर एक ही बार लिखेंगे। फिर उसके बाद 3x + 2 इधर लिख दीजिए। फिर नीचे देखो x - 4 लिख दो यहाँ पर, और फिर x - 3 यहाँ पर लिख दो। फिर इधर क्या होगा? इधर कुछ मत करना, जैसा का तैसा। ठीक है, अब इधर क्या होगा? देखो x - 3 तो इसको एक ब्रैकेट में लिखना, फिर दूसरे ब्रैकेट में 3x + 2 बराबर। अब देखिए यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? ये मैंने क्या लिखा है? हाँ, इधर x - 3 आएगा। देखो गलती कर दी थी ना। चलिए देखिए, बोलिए क्या क्या यहाँ पे कैंसिल हम लोग कर सकते हैं, सोचना पड़ेगा। देखो 3x + 2 3x + 2 इन दोनों को कर देते हैं कैंसिल। बाकी और कुछ कैंसिल हो रहा है? x - 1 नीचे है ही नहीं। अच्छा, x + 2 ये भी नहीं है, फिर है ही नहीं। तो चलो यही है जी आपका फाइनल आंसर। ठीक है, अभी लिखना कैसे आपको बताती हूँ। देखो यही है, क्योंकि अभी यहाँ पे कुछ कैंसिल नहीं हो सकता ना। यहाँ पे देखो मैं लिखती हूँ, इधर क्या बचा? x - 1, फिर इधर क्या है? x - 2, और फिर यहाँ पे x + 2। ठीक है, ये तो ऊपर वाले की बात हो गई। अभी देखो नीचे ये बचा है, ये बचा है, तो इधर हम लिखते हैं x - 4 फिर x - 3 × x - 3 है ना। देखो सभी का मल्टीप्लाई है ना, इसीलिए मैंने इस प्रकार से लिख दिया। ओके, तो अभी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। देखो x - 3 दो बार है ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं x - 3 द होल स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर कर सकते हैं क्योंकि ये दो बार है। तो देखो जी अंतिम बार में इसका आंसर बता रही हूँ, मतलब लास्ट आंसर फाइनल। देखो यहाँ पे आएगा x - 1 फिर x - 2 और यहाँ पे आ जाएगा x + 2। फिर इधर नीचे क्या आएगा? देखो x - 4 और यहाँ पे x - 3 द होल स्क्वायर। समझे? तो ये है जी आपका फाइनल आंसर। फाइनली आपका 5th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा बच्चों, यहाँ पे हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्या है क्वेश्चन? 4x² - 11x + 6। फिर नीचे क्या आएगा? देखो 16x² - 9 बराबर। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए? ये तो बहुत ही सिंपल है। हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे इसको फैक्टराइज करेंगे। तो देखो बच्चों इधर क्या है? 4 है, यहाँ पे लिखते हैं हम। देखो इधर 4 × इधर क्या है? 6। दोनों का मल्टीप्लाई करो, बोलो जल्दी से कितना आएगा? 6 4 सा क्या होता है? 24 होता है। अब 24 के ना आपको ऐसे दो फैक्टर्स बताने हैं। मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए? 24, और प्लस या माइनस करने पे क्या आना चाहिए? -11। ठीक है, तो सोचिए ऐसे दो नंबर्स कौन से हैं? यस, मिल गया ना। देखो 8 × 3, 8 3 = 24, और दोनों को अगर मैं माइनस में कर दूं तो 8 और 3 कितना होता है बच्चों? 11 होता है। समझ में आया कि नहीं? देखो प्लस क्या करेंगे? -8 - 3 -11, और
8 इंटू -3 प्लस 24, ठीक है। तो अभी हम क्या लिखेंगे, देखो इधर 4x² माइनस 8x माइनस 3x प्लस 6 बराबर। फिर इधर नीचे क्या आएगा, देखो इधर क्या है बच्चों 16x²। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, अभी हम डायरेक्टली यहाँ पे अभी कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ इसको दूसरे प्रकार से लिखा जा सकता है। ये जो 16x² है ना बच्चों, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4x², क्योंकि 16 है बच्चों वो किसका स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर है ना, इसके लिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब ये जो 9 है ये बोलो जल्दी से किसका स्क्वायर है, यस 3 का स्क्वायर है, समझ में आ रहा है। अब उसके बाद यहाँ से देखो हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, देखो 4x² माइनस 8x, यहाँ से क्या कॉमन लिया जा सकता है, यस 4x को हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, x माइनस 4 2 से क्या होता है बच्चों 8 होता है, तो यहाँ पे आएगा x माइनस 2। समझ में आया कि नहीं, कैसे, सुनो एक बार आपको फिर से बताती हूँ, ध्यान से देखना। यहाँ से मैंने क्या किया ना बच्चों, देखो 4x को बाहर लिया, ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, 4x को बाहर निकाला ना, इधर क्या था x², तो 4 गया बाहर, एक x गया बाहर, एक x तो बचा हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा x, और फिर इधर 8x है ना, तो 4 2 सा क्या होता है बच्चों 8 होता है, 4 2 सा 8 बराबर, तो इसीलिए इधर 2 आया। अब बताओ यहाँ से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, -3 को, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, -3 बाहर जा चुका है, यहाँ पे आ जाएगा x, और प्लस माइनस माइनस, और 3 2 सा क्या होता है बच्चों 6 होता है, समझे। अब क्या होगा, देखो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे a² माइनस b² का, देखो इधर लिखती हूँ, ऐसे बाजू में ना आप फॉर्मूला लिख लिया करो, नहीं तो बाद में फिर भूलोगे, ठीक है। नोटबुक में लिखने का कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया, जैसे मैं अभी आपको बता रही हूँ ना बच्चों, वैसे ना देखो ऐसे जहाँ पे भी यूज़ करते हो ना, ऐसे लाइन खींच करके लिख लेने का ब्रैकेट में, ताकि आप जब देखो तो आपको समझ में आ जाए, हाँ हाँ यही फॉर्मूला इधर लगाया था, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये आपका a है, ये आपका b है, तो बोलो क्या आएगा 4x प्लस 3, और दूसरे ब्रैकेट में 4x माइनस 3 बराबर, रुको अच्छे से लिखती हूँ। अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे x माइनस 2, तो यहाँ पे आ गया x माइनस 2, फिर दूसरे ब्रैकेट में 4x माइनस 3, नीचे क्या आएगा, देखो 4x प्लस 3, 4x माइनस 3, फिर रुको अब आगे मत जाना, यहाँ पे कुछ अगर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो, हो रहा है कुछ कैंसिल, ये देखो 4x माइनस 3 से 4x माइनस 3 कैंसिल, तो ये है जी आपका फाइनल आंसर, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिए x माइनस 2, फिर नीचे क्या आएगा, देखो 4x प्लस 3, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। चलिए देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे, देखो a³ माइनस 27, फिर नीचे आप लोग देख सकते हो 5a² माइनस 16a प्लस 3 डिवाइडेड बाई a² प्लस 3a प्लस 9, नीचे क्या है 25a² माइनस 1, ठीक है। तो ये है जी आपका क्वेश्चन। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, बहुत ही सिंपल है, चलिए आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पे a³ है, रहने दो। अब ये जो 27 है ना, ये किसका क्यूब होता है बताइए जल्दी से, 3 का होता है ना, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों 27 के प्लेस पर 3 का क्यूब करके लिख सकते हैं। फिर नीचे क्या आएगा, देखो यहाँ पे हम लोग ना इसको फैक्टराइज करेंगे, तो फैक्टराइज कैसे किया जाता है 6.1 में सीखा था ना आपने। देखो इसका कोएफिशिएंट क्या है बच्चों 5 है, और इधर देखो थर्ड टर्म आपका क्या है 3, 5 3 से क्या होता है बच्चों 15 होता है बराबर, और यहाँ पे क्या है -16। तो आपको ऐसे दो नंबर्स बताने हैं, जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपको +15 मिलना चाहिए, और प्लस या माइनस करने पे -16 आना चाहिए। तो सोचिए जल्दी से, 15 और 1 ले लेते हैं, क्योंकि 15 1 से क्या होता है बच्चों 15 होता है, और -15 माइनस 1 -16। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 15 और 1 दोनों भी किस में, माइनस में। समझ में आएगी नहीं, समझा आपको। तो चलिए फिर लिखते हैं, यहाँ पे हमने लिखा 5a का स्क्वायर, फिर -15a माइनस a कैसे आया पता चला ना, इधर क्या है -1, तो -1a लिखो या फिर a लिखो, बोथ आर सेम, ठीक है, समझ में आया, -1a या फिर -a। फिर यहाँ पे +3 इंटू, एक काम करते रुको, इसको इंटू में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, आपको सिखाया था ना पिछले क्वेश्चन में, यस जो नीचे है वो ऊपर जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। तो चलो जी तुम नीचे वाले ऊपर चलो, तो यहाँ पे 25a² माइनस 1 ये चला जाएगा ऊपर, नीचे क्या आएगा a² प्लस 3a प्लस 9, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई अच्छे से, है ना। इस बात को ध्यान में रखना, जब भी डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं तो रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे a³ माइनस b³ का, ठीक है। तो फॉर्मूले में क्या था, एक छोटा ब्रैकेट एक बड़ा ब्रैकेट, छोटे ब्रैकेट में क्या आता है a माइनस b, तो यहाँ पे क्या आएगा a माइनस 3, फिर क्या आता है a का स्क्वायर, तो a² फिर
प्लस ए इंटू बी, ए इंटू बी मतलब 3a आ जाएगा, है ना, क्योंकि देखो a इंटू 3 तो 3a प्लस क्या आता है बच्चों b का स्क्वायर, तो यहाँ पे b क्या है 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 का स्क्वायर, ठीक है। अभी देखो नीचे क्या आएगा, इसमें से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ से हम लोग 5a को बाहर ले लेते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा बच्चों, रुको 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 बताती हूँ। देखो 5a को मैंने बाहर ले लिया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, 5 चला गया है बाहर, फिर यहाँ पे a भी जा चुका है बाहर, तो यहाँ पे आएगा a ओनली। फिर 15 कब आता है, तो 5 3 सा क्या होता है बच्चों 15, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, बाकी a तो बाहर ही है, समझा कि नहीं। 5 देखो 5 3 सा 15, ओके। यहाँ से हम लोग -1 को बाहर निकालते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर आएगा a - 3, समझा। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो ये जो 25a स्क्वायर है ना बच्चों, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5a का स्क्वायर, है ना, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25, a का स्क्वायर तो a स्क्वायर ही होता है। फिर ये जो 1 है, 1 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना 1 का स्क्वायर करके, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 स्क्वायर ही होता है। बाकी इसको कैसे किया जाए, तो अगर आप सोच रहे हो कि इसको फैक्टराइजेशन से हम कर सकते हैं, तो आप गलत सोच रहे हो। क्यों ऐसा, क्योंकि यहाँ पे क्या है बच्चों 9 है, ठीक है। अब बताओ 9 के ऐसे दो फैक्टर्स, मल्टीप्लाई करने पे 9 आना चाहिए, प्लस या माइनस करने पे 3 आना चाहिए। सोचिए कोई फैक्टर आपको मिल रहा है, 3 3 सा लोगे तो 9 तो होगा, लेकिन 3 में से 3 जाएगा तो 0, और दोनों को जोड़ा तो भी 6 आता है ना, मतलब नहीं हो सकता। तो बस आप इसको ऐसे ही लिख दीजिए a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 9 करके, ठीक है। अब क्या होगा तो बताती हूँ, रुको रुको थोड़ा सा इंतज़ार करो। यस, पहले हम इसको लिखते हैं, इधर क्या है a - 3, फिर यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, ठीक है। फिर इधर नीचे देखना a - 3, तो इसको हम लोग एक ही बार लिखेंगे, फिर 5a - 1 इस ब्रैकेट में लिख दीजिए। उसके बाद इंटू यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगा लेंगे, कौन सा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, तो ये आपका a है, ये आपका b है, तो क्या आएगा देखो a प्लस b बराबर फिर a माइनस b, वेरी सिंपल। अभी नीचे क्या आएगा, तो जो है वही a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 9, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर कुछ कैंसिल हो रहा है आप कैंसिल कर सकते हो, तो a - 3 से a - 3 गया, 5a - 1 से 5a - 1 गया, ठीक है। फिर देखो a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 9, a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 9, तो इन दोनों को कर सकते हैं हम कैंसिल, बाकी बचा क्या 5a प्लस 1, तो ये है जी आपका फाइनल आंसर 5a प्लस 1, दिस इज योर फाइनल आंसर, समझा आपको। यस, तो फाइनली आपका ये जो 7th क्वेश्चन था ये भी हो चुका है कंप्लीट। अब उसके बाद है लास्ट वाला क्वेश्चन, वो भी बताती हूँ, ठीक है। पहले आप इसको देख लो, फिर हम अंतिम सवाल देखेंगे। चलिए बच्चों, फाइनली अभी लास्ट वाला क्वेश्चन हम लोग देख ही लेते हैं। तो क्या दिया है यहाँ पे देखो 1 - 2x प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे क्या है 1 - x का क्यूब, इधर है 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, नीचे है 1 प्लस एक्स, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे, जैसे नॉर्मली करते थे ना वैसे ही करना है। देखो पहले क्या होता था, एक्स स्क्वायर आगे रहता था, यहाँ पे एक्स स्क्वायर पीछे है, बस यही छोटा सा डिफरेंस है, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। तो देखो इसका कोएफिशिएंट क्या है 1, और इधर क्या है बच्चों 1, तो 1 1 से क्या होता है 1 होता है, बराबर। अब 1 के आपको ऐसे दो फैक्टर्स बताने हैं, मल्टीप्लाई करने पे 1 आना चाहिए और प्लस या माइनस करने पे क्या आना चाहिए, देखो इधर क्या है -2 आना चाहिए। तो ऐसे दो फैक्टर्स कौन से हैं, यस मिल गया ना, 1 और 1, हमें -2 चाहिए ना, तो दोनों को माइनस में कर दो, -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा बच्चों +1, और -1 -2, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या लिखेंगे 1 माइनस, अब देखो 2x के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे बच्चों, देखो -1 यानी कि -x, फिर इधर प्लस एक्स का स्क्वायर, फिर नीचे क्या आएगा, देखो बच्चों ये जो 1 है ना, 1 को हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, यस लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर नहीं 1 का क्यूब, ठीक है, लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, बराबर। तो इधर ही लिख दूं क्या, देखो 1 का क्यूब लिख दिया। अब यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं a क्यूब माइनस b क्यूब का, ठीक है। तो बताओ जल्दी से फॉर्मूला क्या होता है, पहले ब्रैकेट में क्या आता है a माइनस बी, यानी क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स, फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या आता है a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, फिर क्या आता है प्लस a इंटू बी, बराबर। तो a यहाँ पे क्या है 1 और b क्या है x, तो 1 इंटू एक्स करोगे तो x ही आएगा, फिर क्या आता है b का स्क्वायर, तो b यहाँ पे क्या है x है, तो इसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है। फिर ये ऊपर वाले को ऐसे ही रहने देना, क्योंकि अभी हम लोग इसको कैंसिल करने वाले हैं, समझा। तो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए, इसमें कुछ भी मत कीजिएगा, और नीचे वाला कुछ होगा जी नहीं, इसको भी ऐसे ही छोड़ दीजिए, समझे। अब क्या होगा यहाँ पर देखिएगा,
इसमें से बताइए, इसमें से यहाँ पर इसमें से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं? यस, 1 को कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 1 माइनस एक्स। आप सोचेंगे कैसे? देखो 1 को बाहर निकाला ना तो 1 1 सा 1, देखो 1 1 सा 1 और 1 इंटू एक्स करोगे तो वही आएगा। समझ में आ रहा है? फिर यहाँ से क्या बाहर निकाल सकते हैं हम लोग? तो यहाँ से हम लोग x को बाहर ले सकते हैं, ठीक है। तो जब x को यहाँ से बाहर लिया, माइनस एक्स को बाहर लेना, ठीक है। देखो इसमें से माइनस एक्स को बाहर लिया तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? देखो इधर क्या था? माइनस एक्स था ना, तो माइनस माइनस मिला करके प्लस हो जाएगा और x तो बाहर जा चुका है तो यहाँ पे क्या आएगा? +1, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? रुको थोड़ा बताती हूँ, अच्छे से बताती हूँ। देखो माइनस एक्स प्लस ये है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने माइनस किसको बाहर लिया? माइनस एक्स को बाहर लिया, ठीक है। तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? देखो ये पूरा के पूरा माइनस एक्स आ चुका है बाहर, तो माइनस एक्स 1 ज़ा माइनस एक्स बराबर। फिर देखो यहाँ पे क्या था? एक्स का स्क्वायर, तो एक एक्स बाहर गया तो अंदर क्या बचा है? एक एक्स बचा है। अब प्लस आएगा कि माइनस? तो इधर आएगा माइनस का साइन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है? माइनस है। समझ में आया आपको? तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 1 माइनस एक्स और नीचे क्या आएगा? तो नीचे जो है वो है 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, प्लस एक्स का स्क्वायर इनटू यहाँ पर, चलो इसको मिटा दूँ ना, अभी तो आपको समझ में आ ही गया रहेगा। देखो यहाँ पे 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और नीचे 1 प्लस एक्स, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है तो आप कैंसिल कर सकते हो। रुको अभी मत करना, इसको थोड़ा हम ब्रैकेट में लिख दे, उसके बाद से कैंसिल करेंगे। देखो 1 माइनस एक्स तो इसको एक ही बार लिखना। फिर इधर देखो 1 माइनस एक्स तो इसको एक ब्रैकेट में हम लिख देंगे। फिर नीचे 1 माइनस एक्स, फिर यहाँ पे 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, इनटू यहाँ पे क्या आएगा? देखो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और नीचे आएगा 1 प्लस एक्स। समझा? अब चलिए बच्चों हम लोग कैंसिलेशन करते हैं। तो कैंसिल कैसे होगा? देखो 1 माइनस एक्स इन दोनों को कर दिया कैंसिल। फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इधर भी वही है, सेम टू सेम, तो इन दोनों को कर दिया कैंसिल। बाकी बचा क्या? 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो इन दोनों को एक साथ में लिख दीजिए, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। समझा? तो ये है जी आपका फाइनल आंसर। देख रहे हो? तो यहाँ पर आपका प्रैक्टिस सेट 6.4 कंप्लीट होता है ना। चैप्टर नंबर 6 हमने कंप्लीट कर लिया और जो आपका चैप्टर नंबर 7 है ना वो मैंने ऑलरेडी करवाया हुआ है बोर्ड के ऊपर, ठीक है। एसके क्लास चैनल पे वीडियो अपलोडेड है, तो आप लोग ज़रूर वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। एसके क्लास चैनल पे है, बोर्ड पे सिखाया मैंने, ठीक है। इसके अलावा जो आगे के चैप्टर्स हैं वो भी मैंने ऑलरेडी करवाए हुए हैं, लेकिन वो नोटबुक वाले हैं, तो बोर्ड वाला भी मैं बहुत ही जल्द अपलोड कर दूंगी वीडियो, ठीक है। तो आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे हमारे प्लेलिस्ट में, जाकर के जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना बच्चों। और आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, और कुछ भी डाउट रहता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे या फिर टेलीग्राम चैनल में भी पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एवरीवन।